कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज कैसे एक बहुत बड़ा देव का मत दरख्त बन जाता है? या ये कि हमारे अपने जिस्म के अंदर खरबों खुलिये एक साथ एक टीम की तरह कैसे काम करते हैं? ये वो सवालात है ना जिनका जवाब हमें मिलता है हयातियात में, यानी जिंदगी को समझने की साइंस में। तो आज हम इसी हैरत अंगेज इल्म की दुनिया में एक गहरा गौता लगाने वाले हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो यही देखेंगे कि भाई हयातियात है क्या भला। फिर समझेंगे कि जिंदगी की निशानियां क्या हैं। इसके बाद जिंदगी के 3 बड़े दायरों पर बात करेंगे, कुछ खास फील्ड्स को भी देखेंगे और आखिर में सबसे अहम बात ये जानेंगे कि ये सब कुछ हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है। चलें शुरू करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। हयातियात आखिर है क्या? ये लफ्ज़ तो हम सब ने सुना है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? आइए देखते हैं। देखें, इस लफ्ज की खूबसूरती ना इसके अपने अंदर ही छिपी हुई है। ये असल में 2 पुराने यूनानी अल्फाज से बना है। पहला है बायोस, जिसका मतलब है जिंदगी, और दूसरा है लोगोस, यानी मुतालिया या पढ़ाई। तो सीधे साधे लफ्जों में हयातियात का मतलब हुआ जिंदगी का मुतालिया। बस ये वो साइंस है जो कायनात की सबसे पेचीदा, सबसे खूबसूरत चीज यानी जिंदगी को समझने की कोशिश करती है। लेकिन यहां से एक और गहरा सवाल पैदा होता है। चलें मान लिया कि हयातियात जिंदगी का मुतालिया है, पर जिंदगी खुद क्या है? मतलब हम कैसे तय करते हैं कि कोई चीज जिंदा है? सोचें जरा, एक पत्थर और एक चिड़िया में क्या फर्क है? आखिर वो क्या चीज है जो किसी बेजान शय को जानदार बना देती है? अच्छा, मजे की बात यह कि साइंसदानों के पास भी ना जिंदगी की कोई एक जादुई तारीफ नहीं है, कोई एक जुमला नहीं है जो सब कुछ बता दे। इसके बजाय वो क्या करते हैं, वो कुछ खुसूसियात, कुछ निशानियों को देखते हैं जो तमाम जिंदा चीज़ों में मुश्तरक होती हैं। ये बिल्कुल वैसी है जैसे हम किसी गाड़ी को पहचानते हैं कि भाई उसमें पहिए हैं, इंजन है, स्टीयरिंग है, तो ये गाड़ी है। तो ये है वो बुनियादी काम जो जिंदगी करती है। हाजमा, सांस लेना, मेटाबॉलिज्म, हरकत करना, बढ़ना, जिस्म से फालतू मादे निकालना, अपने माहौल को महसूस करना और अपनी नस्ल आगे बढ़ाना। अब जरा सोचिए, एक नन्हा सा बैक्टीरिया जिसे हम देख भी नहीं सकते और एक बहुत बड़ी ब्लू व्हेल, ये दोनों अपनी अपनी जगह इन्हीं उसूलों पर चल रहे हैं। यही तो वो मुश्तरक धागा है जो इस सैयारे पर हर जिंदा चीज को एक दूसरे से जोड़ता है। कितना कमाल है ना? ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि जिंदगी की निशानियां क्या हैं, लेकिन अगला चैलेंज वो बहुत बड़ा है, और वो ये है कि जिंदगी की तो करोड़ों किस्में हैं। इतनी ज्यादा वैरायटी को आखिर समझा कैसे जाए? तो इस मसले को हल करने के लिए साइंसदानों ने जिंदगी की पूरी दुनिया को 3 बड़े अजीम दायरों में तकसीम कर दिया है। तो ये 3 बड़े शोबे हैं। पहला है हैवानियात यानी ज़ूऑलॉजी। इसमें जानवरों की दुनिया आ जाती है, जंगल के शेर से लेकर एक छोटी सी तितली तक। फिर है नबातियात यानी बॉटनी। ये हमें पौधों की दुनिया की सैर कराती है, ऊंचे ऊंचे दरख्तों से लेकर सहरा में उगने वाले छोटे छोटे पौधों तक। और तीसरा है खुर्द हयातियात यानी माइक्रोबायोलॉजी। ये उन नन्हे मुन्ने जानदारों की दुनिया है जिन्हें हम अपनी आंख से देख ही नहीं सकते, जैसे बैक्टीरिया और वायरस। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये 3 शोबे तो समझें जैसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी के 3 मेन सेक्शंस हों। अब इन सेक्शंस के अंदर लातादाद किताबें हैं। हर किताब जिंदगी के किसी एक खास पहलू पर है। तो चलें इस लाइब्रेरी के कुछ दिलचस्प शेल्फ्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आती है एनाटॉमी। ये उस सवाल का जवाब देती है कि अंदर क्या है। ये हमें किसी भी जानदार के जिस्म की अंदरूनी साख्त दिखाती है। दिल कैसे बना है, फेफड़े कैसे काम करते हैं, दिमाग कैसा दिखता है, ये सब एनाटॉमी है। ये समझें कि जिंदगी की मशीनरी का एक ब्लूप्रिंट है। अब अगर हम एनाटॉमी से भी ज्यादा गहराई में जाएं, मतलब और जूम इन करें, तो हम पहुंचते हैं खिलियाती हयातियात पर, यानी सेल बायोलॉजी। ये हमें जिंदगी की सबसे बुनियादी इकाई यानी खुलिये या सेल की दुनिया दिखाती है। हर एक खुलिया अपने आप में एक मसरूफ शहर की तरह है जहां जिंदगी के सारे काम हो रहे होते हैं। फिर है जीनियात यानी जेनेटिक्स। ये जिंदगी की हिदायतनामे या इंस्ट्रक्शन मैनुअल का मुताला है। ये हमें बताती है कि डीएनए के अंदर जो कोड छुपा है वो कैसे हमारी आंखों के रंग से लेकर हमारे कद तक हर चीज का फैसला करता है, और ये भी कि ये खुसूसियात वालिदैन से बच्चों तक कैसे पहुंचती हैं। अच्छा, अब जरा छोटे से वापस बड़े पैमाने पर चलते हैं। अब आती है माहौलियाती हयातियात। ये हमें याद दिलाती है कि कोई भी जानदार अकेला नहीं रहता। ये इस बात का मुताला है कि जानदार आपस में और अपने माहौल के साथ कैसे रहते हैं। जैसे जंगल में हिरन, घास और शेर
ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे एक नाजुक तवाजुन कायम रखते हैं। और हयातियात सिर्फ आज की जिंदगी के बारे में नहीं है, ये हमें माजी में भी लेकर जाती है। रिकाजियात यानी पैलियोंटोलॉजी एक टाइम मशीन की तरह है। ये फॉसिल्स या रिकाज के जरिए हमें करोड़ों साल पहले की दुनिया दिखाती है, डायनासोर्स की कहानियां सुनाती है और ये समझाती है कि वक्त के साथ साथ जमीन पर जिंदगी ने कैसे कैसे रूप बदले। और आखिर में एक नज़र डालते हैं मुस्तकबिल पर, यानी बायोटेक्नोलॉजी पर। ये वो फील्ड है जहां हम हयातियात के इल्म को अमली तौर पर इस्तेमाल करते हैं इंसानों के फ़ायदे के लिए। चाहे वो नई दवाएं बनाना हो, खतरनाक बीमारियों का इलाज ढूंढना हो, या फिर ऐसी फसलें तैयार करना हो जिनसे ज़्यादा पैदावार मिले। तो हमने हयातियात की इस बहुत बड़ी लाइब्रेरी के कुछ शेल्फ्स पर नज़र डाली, लेकिन अब असल सवाल ये है कि ये सब जानना क्यों ज़रूरी है? इस पूरे नक्शे को समझने का आखिर फ़ायदा क्या है? देखें, बात सीधी सी है। हयातियात की इन तमाम शाखों को समझना हमें एक फ्रेमवर्क देता है, एक नक्शा देता है, जिसकी मदद से हम अपनी सेहत से लेकर अपने पूरे सैयारे की सेहत तक हर चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और जब हम समझते हैं तभी तो बाखबर फैसले कर पाते हैं। ये ज़िंदगी के इस अजीम ब्लूप्रिंट को पढ़ने की कुंजी है। तो जैसे जैसे हयातियात का इल्म आगे बढ़ रहा है, एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है कि मुस्तकबिल में जिंदगी के वो कौन से गहरे राज हैं जिनसे ये साइंस पर्दा उठाएगी? क्या हम उम्र बढ़ने के अमल को सुस्त कर पाएंगे? क्या हम किसी और सैयारे पर जिंदगी ढूंढ पाएंगे? कौन जाने, इम्कानात हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैं।